पहले वकीलों में बहस, अब जजों में असहमति। एक जज ने कहा हिजाब हो बैन तो दूसरे ने कहा ये मुस्लिम छात्राओं की पसंद का मामला। हिजाब पर अब सीजेआई लगाएगा बैन। दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हिजाब को लेकर बवाल मचा हुआ है। हिजाब पर चर्चा ऐसे हो रही है जैसे मूलभूत सुविधाओं से ज्यादा जरूरी हिजाब हो गया है। कर्नाटक के एक स्कूल से शुरू हुआ हिजाब मामला अब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बीच बहस का मसला बन गया है। मसला ऐसा बना है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय को 2 जजों ने हिजाब मामले पर अलग अलग सहमति जताई है। एक जज ने कहा हिजाब पर बैन सही, तो वहीं दूसरे जज ने छात्रों की पसंद का मामला बता दिया। अब पूरे मामले पर सीजेआई की बेंच सुनवाई करेगा। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस धूलिया और जस्टिस गुप्ता की बेंच सुनवाई कर रही थी। दोनों जजों ने मामले पर अलग फैसला सुनाया। पूरे मामले पर जस्टिस धूलिया ने अपने फैसले में कहा हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, इस पर विचार की जरूरत ही नहीं थी। ये सिर्फ एक चॉइस से जुड़ा सवाल है। मेरे लिए जो सबसे ऊपर था वो लड़कियों की शिक्षा थी। लड़कियों को स्कूल जाने से पहले घर का कामकाज निपटाना पड़ता है और हम ऐसा करके उनकी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। ये आर्टिकल 19 और 25 से जुड़ा मामला है। एक तरफ जहां जस्टिस धूलिया ने हिजाब को लड़कियों की चॉइस का मामला बता दिया, तो वहीं दूसरी तरफ बेंच में शामिल दूसरे जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमति जताई और इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले से 11 सवाल पूछे। क्या छात्रों को आर्टिकल 19, 21 और 25 के तहत कपड़े चुनने का अधिकार दिया जा सकता है? अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के आधार की व्याख्या किस तरह से की जाए? क्या कॉलेज छात्रों की यूनिफॉर्म पर फैसला कर सकते हैं? क्या हिजाब पहनना और इसे प्रतिबंधित करना धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन है? आखिर दोनों फैसलों से नतीजा क्या निकला? दोनों जजों के अलग अलग फैसले ने पूरे मामले को एक अलग मोड़ दे दिया। वहीं जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि ये मामला सीजेआई को भेजा जा रहा है ताकि वे उचित निर्देश दे सकें, तो वहीं याचिकाकर्ता के वकील एजाज मकबूल ने कहा कि अब सीजेआई ये तय करेंगे कि इस मामले पर सुनवाई के लिए बड़ी बेंच गठित की जाए या फिर कोई और बेंच। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का कहना है कि हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला अभी अंतरिम तौर पर लागू रहेगा। क्यों शुरू हुआ था हिजाब पर विवाद? ये मामला अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ, जब एक पीयू कॉलेज के कुछ छात्राओं ने हिजाब पहनने की मांग शुरू की। इसके बाद मामला दब गया, लेकिन 31 सितंबर 2021 को उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को क्लास में आने से रोक दिया गया, जिसके बाद कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया और मामला सुर्खियों में आ गया। इसी दिन मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया था। क्या कहा था कर्नाटक हाईकोर्ट ने? हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें हिजाब पहनने की मांग की गई थी। कोर्ट ने हिजाब पर बैन लगाते हुए 3 बड़ी बातें कही थी। पहली, स्टूडेंट स्कूल और कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। दूसरी, स्कूल या कॉलेज को अपनी यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। हाईकोर्ट की तीसरी सबसे बड़ी बात, हिजाब विवाद से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज करना। हालांकि इन दोनों जजों के बीच मतभेद वाला ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 30 वक्फ बोर्ड द्वारा दाखिल याचिका में दोनों जजों का फैसला विभाजित था, जिसके बाद मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया था। ऐसे में एक बार फिर हिजाब मामले को अब सीजेआई की पीठ के पास भेज दिया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।